जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक ऐसी जमीन जो अपनी संस्कृति में डूबी हुई है। एक ऐसा देश जहां हर गली, हर गांव में सदियों पुरानी कहानियां आज भी सांस लेती हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इस चमक दमक के पीछे, इस मॉडर्नाइजेशन के शोर के पीछे, स्मार्टफोन, शॉपिंग मॉल और इन तेजी से भागते शहरों के नीचे कुछ बहुत कीमती, बहुत अनमोल धीरे धीरे हमारी नजरों से ओझल हो रहा है। और ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है। ये एक धीमी, खामोश सी क्षति है। एक ऐसी चीज जिसका जाना शायद हमें आज महसूस ना हो, लेकिन इसका असर हमारी जड़ों तक पहुंच रहा है। और हम यहाँ किलों या स्मारकों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो चीज खतरे में है वो पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि वो जीवित परंपराएं हैं। वो ज्ञान है जो लोगों के हाथों में, उनकी आवाजों में बसता है। वो कला जिसने पीढ़ियों को एक पहचान दी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं जहां एक कला, ये शिल्प सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जीवन और पहचान का केंद्र हुआ करता था। सोचिए जरा, मास प्रोडक्शन से पहले का भारत, एक ऐसा भारत जो अपने हाथों के हुनर से जीता था, जहां एक पेंटिंग सिर्फ दीवार पर टंगी तस्वीर नहीं बल्कि एक पहचान थी। एक साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि उसमें पूरी कहानियां बुनी होती थी। रोजमर्रा की चीजें वो सिर्फ चीजें नहीं थी, वो समुदाय से, परिवार से, किसी गहरे मतलब से जुड़ी थी। और पता है, यही बात इस पूरी विरासत को इतना नाजुक बना देती है। ये वो ज्ञान था जो कभी कागज पर लिखा ही नहीं गया। ये सिर्फ माता पिता से बच्चों तक पहुंचाया गया सैकड़ों सालों तक। ये किताबों में नहीं बल्कि लोगों की यादों में, उनके हाथों के हुनर में जिंदा था। और जब वो सिलसिला टूटता है तो वो ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए खो जाता है। तो अब बात करते हैं आज की, उस संघर्ष की, जहां ये परंपराएं आर्थिक और सामाजिक दबावों के बीच अपना दम तोड़ रही हैं। इस नुकसान को सिर्फ एक ख्याल की तरह नहीं बल्कि एक हकीकत की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए रोगन कला, गुजरात की एक बेहद दुर्लभ पेंटिंग स्टाइल। कई सालों तक सिर्फ गिने चुने परिवार ही इस तकनीक को जानते थे। सोचिए, एक ऐसी कला जो लगभग खत्म होने के कगार पर थी क्योंकि उसे जानने वाले हाथ बस कुछ ही रह गए थे। या फिर डोकरा मेटल कास्टिंग को लीजिए, एक ऐसी कला जो 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी प्रक्रिया सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक नहीं बदली है। यह सिर्फ कला नहीं, ये तो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है जो आज खतरे में है। और यहीं पर आज की दुनिया का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ देखिए, एक डोकरा कलाकृति जिसे बनाने में हफ्ते लगते हैं, एक 4000 साल पुरानी प्रक्रिया। और दूसरी तरफ एक मशीन से बनी कॉपी जो मिनटों में तैयार हो जाती है, बड़े पैमाने पर। आज की दुनिया में अक्सर रफ्तार और कीमत कला और विरासत पर भारी पड़ जाती हैं। यही सच्चाई है। और ये शायद सबसे दर्दनाक सच्चाई है। जब आखिरी कारीगर इस दुनिया से चला जाता है तो कभी-कभी एक पूरी की पूरी कला उसके साथ ही चली जाती है। क्योंकि कई कारीगरों के लिए उनका जुनून उनके परिवार का पेट नहीं पाल सकता। और जब नई पीढ़ी उस हुनर को अपनाने से मना कर देती है तो एक कला का पूरा चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हाथों के हुनर तक सीमित नहीं है, ये हमारी जुबानों तक भी पहुंच चुकी है। भारत, जानते हैं, दुनिया के उन देशों में से है जहां सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहां सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। कुछ हैं जिन्हें करोड़ों लोग बोलते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें दूर दराज के किसी गांव में बस कुछ ही बुजुर्ग जानते हैं। और जब कोई भाषा गायब होती है तो सिर्फ शब्द गायब नहीं होते, उसके साथ गीत गायब हो जाते हैं, कहानियां गायब हो जाती हैं, दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया, एक वर्ल्ड व्यू गायब हो जाता है। क्योंकि हर भाषा में उस समाज की यादें, उनका ज्ञान, उनकी पहचान छुपी होती है। और जब वो आवाजें खामोश होती हैं तो एक पूरी दुनिया ही हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? प्रगति की इस दौड़ में हम ये सब क्यों खोते जा रहे हैं? इसके पीछे कई गहरे और एक दूसरे से जुड़े हुए कारण हैं। देखिए, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आधुनिकीकरण, पारंपरिक हुनर अक्सर बड़े पैमाने पर होने वाले प्रोडक्शन का मुकाबला नहीं कर पाते। फिर है पलायन, युवा लोग बेहतर नौकरियों के लिए गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। आय भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कारीगरों को अक्सर इतनी कम आमदनी होती है कि वो अपना काम जारी नहीं रख पाते। हमारी पसंद भी बदल रही है। और सबसे दुख की बात, कई परंपराओं को तो कभी लिखा ही नहीं गया, कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर तरफ निराशा ही नहीं है। अब बात करते हैं उम्मीद की।
उस लड़ाई की जो इस विरासत को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। हाँ, पूरे भारत में कुछ लोग हैं जो इस इतिहास को मरने देने से इनकार कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है। युवा डिज़ाइनर पुराने कारीगरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। म्यूजियम भूली बिसरी कलाओं को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म इन बनाने वालों को दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे वो सब कुछ सीख रहे हैं जिसके खो जाने का डर उनके दादा दादी को था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परंपरा को बचाने की ये लड़ाई सिर्फ गुजरे हुए कल के लिए नहीं है, ये हमारे आने वाले कल के लिए है। ये हमारी पहचान के बारे में है। क्योंकि एक देश सिर्फ कला या शिल्प नहीं खोता, वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देता है। क्योंकि कुछ चीज़ें एक बार चली गईं तो हमेशा के लिए चली जाती हैं। सोचकर देखिए, एक दिन शायद कोई आखिरी इंसान एक ऐसी भाषा बोलेगा जिसे उसके अलावा कोई नहीं समझेगा। एक दिन कोई आखिरी कारीगर अपने औजार हमेशा के लिए नीचे रख देगा। तो सवाल ये है कि क्या उनके गायब होने से पहले किसी को परवाह होगी? जब वो आखिरी आवाज खामोश होगी, जब वो आखिरी हाथ रुक जाएगा, तो हम सिर्फ एक परंपरा नहीं खोएंगे, हम भारत का एक ऐसा हिस्सा खो देंगे जिसे दोबारा कभी नहीं बनाया जा सकता। तो असल सवाल ये है कि क्या उनके हमेशा के लिए चले जाने से पहले हमें इसकी परवाह होगी?